बजट को लेकर सुक्खू सरकार पर विपक्ष हमलावर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने साधा निशाना। बजट में कुछ कहने के लिए नहीं था। पूरे प्रदेश का सुक्खू सरकार से भरोसा टूटा के। उनके पास व्यवहारिक रूप से कुछ कहने के लिए था नहीं, कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा था नहीं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण को लंबा कर दिया गया और उसी प्रकार से बजट के भाषण को भी लंबा कर दिया गया। 2 घंटे 55 मिनट का लगभग मुख्यमंत्री का आज बजट भाषण हुआ है। सरकार पर और मुख्यमंत्री पर पूरे प्रदेश का भरोसा टूटा है और ये एक तरह से मैं कह सकता हूं कि सुक्खू सरकार जी के जो शुरुआती दौर के जो आने के पश्चात जो काम करने के तौर तरीके, जो अपने आप को उन्हें तिलिस्मी एक तरह का नेतृत्व साबित करने की कोशिश की, वो तिलिस्म टूटता जा रहा है और बहुत तेजी से टूटता जा रहा है। तीसरा बजट आमतौर पर ऐसा बजट होता है जिस बजट में आपका 2 साल का आगे का विजन जो है वो संपूर्ण रूप से देखने को मिलता है और इसके अगले बजट तो चुनाव के नजदीक आने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, दबाव में होते हैं। बजट के मामले में तो आप झूठ ना बोले कम से कम। और दिलचस्प बात इसमें हम देख रहे थे, कह रहे थे हम पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर इतने 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, इतने 100 यहां खर्च करेंगे, इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। हकीकत क्या है? जो भी आंकड़े यहां पर बताए गए डेवलपमेंट के लिए, पीडब्ल्यूडी के वो पैसा सीआरएफ का पैसा है, केंद्र का पैसा है, वो पैसा नाबार्ड का पैसा है, वो पैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा है, वो पैसा वर्ल्ड बैंक का पैसा है। उनमें से योजनाओं का नाम निकाल कर किस हेड का पैसा आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का, इसका जिक्र नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां पर उनको झूठ बोलना पड़ना था। फिर वो महिलाओं की संख्या जो चुनाव से पहले घोषणा की थी, उसमें आपने कहा था कि हर महिला को 18 साल से ऊपर की महिला को मिलेगा, जिनकी आबादी, जिनकी संख्या लगभग 23 लाख बनती है। और अभी तक आप लगभग 23,000 महिलाओं को ही पेंशन उस सुविधा के अंतर्गत ला पाए हैं, जो 1500 रुपए की। लेकिन अभी जो आपने बात कही है कि हम उसमें बढ़ोतरी करेंगे और महिलाओं को उसमें शामिल करेंगे, चरणबद्ध तरीके से करेंगे, ये उन्हें बात कही है। 21 साल से ऊपर की बात कही है शायद मेरे ख्याल में। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि ये सारी बातों का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। सारी योजना आपने बदल दी है।